कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब सूरज अपनी जगह से नहीं उगेगा। एक ऐसा दिन जब इंसान को समझ आ जाएगा कि अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। कयामत एक ऐसा दिन जिसका जिक्र हर आसमानी किताब में किया गया है। एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कयामत अचानक नहीं आएगी। उससे पहले अल्लाह कुछ बड़ी निशानियां दुनिया को दिखाएगा। ऐसी निशानियां जिन्हें देखकर इंसान समझ जाएगा कि अब आखिरी समय करीब है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार कयामत से पहले 10 बड़ी निशानियां दिखाई देंगी। आज की इस वीडियो में हम उन सभी निशानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। पहली निशानी, दज्जाल। कयामत की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी निशानी होगी दज्जाल का आना। दज्जाल यानी सबसे बड़ा धोखा देने वाला। हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन उसका फितना इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। उसकी एक आंख खराब होगी और उसका चेहरा अजीब और डरावना होगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मोमिन पढ़ लेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह होगी कि दज्जाल लोगों को धोखा देने के लिए ऐसी ताकतें दिखाएगा जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। वह आसमान को हुक्म देगा, देख मेरे हुक्म से आसमान बारिश बरसाता है। और बारिश बरसेगी। वह सूखी जमीन से कहेगा और वहां हरियाली उगाएगी। लोग समझेंगे यह कैसे मुमकिन है, क्या यही हमारा मसीहा है? लेकिन असल में वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन 2 शहर ऐसे होंगे जहां वह दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना, क्योंकि इन शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। उस दौर में ईमान बचाना सबसे मुश्किल होगा। माएं अपने बच्चों को छुपाएंगी, लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे और हर मोमिन अल्लाह से दुआ करेगा कि वह उन्हें इस बड़े फितने से बचाए। लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद आएगी और यहीं से शुरू होगी दूसरी बड़ी निशानी। दूसरी निशानी हजरत ईसा का वापस आना। जब दज्जाल का फितना अपने चरम पर होगा, तब आसमान से उतरेंगे ईसा इब्न मरियम। हजरत ईसा वही पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार वह कयामत से पहले वापस धरती पर आएंगे। उनका आना इंसानियत के लिए एक बड़ी राहत होगा। वह इंसाफ के साथ दुनिया में हुकूमत करेंगे और दज्जाल का पीछा करेंगे। आखिरकार एक बड़ी टक्कर होगी। सच और झूठ आमने सामने होंगे और उस दिन दज्जाल का अंत हो जाएगा। दुनिया एक बार फिर सुकून की सांस लेगी। लेकिन क़यामत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद आने वाली निशानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। तीसरी निशानी, याजूज माजूज। दज्जाल के खत्म होने के बाद दुनिया को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यह होंगे याजूज और माजूज। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। बहुत पुराने समय में एक महान राजा ने उन्हें एक बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया था। यह राजा थे जुल्करनैन। उन्होंने एक मजबूत दीवार बनाई ताकि यह खतरनाक कौम दुनिया में तबाही न फैला सके। लेकिन कयामत के करीब यह दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। वह शहरों को बर्बाद करेंगे, खेतों को नष्ट करेंगे और इंसानियत को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। उस दौर में लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह उन्हें बचाए और फिर अल्लाह एक ऐसी मदद भेजेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। याजूज और माजूज की तबाही के बाद दुनिया कुछ समय के लिए सुकून महसूस करेगी। लोग सोचेंगे कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन सच्चाई यह होगी कि कयामत की सबसे अजीब और डरावनी निशानियां अभी बाकी हैं। ऐसी निशानियां जिन्हें देखकर इंसान के होश उड़ जाएंगे। चौथी निशानी, सूरज का पश्चिम से निकलना। हम सभी जानते हैं कि सूरज हर दिन पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे स्थिर नियम है। लेकिन क़यामत से पहले एक ऐसा दिन आएगा
जब यह नियम टूट जाएगा उस दिन सूरज पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से निकलेगा। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। अचानक कोई आसमान की तरफ देखता है और चिल्ला उठता है, सूरज गलत दिशा से निकल रहा है। क्या यह कैसे संभव है? ऊपर देखो, प्रकाश बढ़ रहा है। हाँ, यह संभव है, लेकिन हो रहा है। लोग रुक गए हैं, सब देख रहे हैं। लोग हैरान रह जाएंगे। डर के मारे हर इंसान आसमान की तरफ देखने लगेगा। उस दिन हर किसी को समझ आ जाएगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। हदीसों में बताया गया है कि जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो लोग पहले ईमान नहीं लाए उनका ईमान उस दिन कबूल नहीं होगा, क्योंकि उस दिन हर इंसान सच को अपनी आंखों से देख चुका होगा। पांचवी निशानी, धुआं, दुखान। क़यामत की अगली बड़ी निशानी होगी एक रहस्यमयी धुआं। यह धुआं आसमान से आएगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। धीरे धीरे आसमान काला होने लगेगा। लोग सांस लेने में परेशानी महसूस करेंगे। हर शहर, हर गांव, हर इंसान इस धुएं को महसूस करेगा, लेकिन इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होगा। सच्चे मोमिनों के लिए यह धुआं हल्का होगा, जैसे किसी को हल्का सा जुकाम हो गया हो। लेकिन जो लोग अल्लाह से दूर थे उनके लिए यह धुआं बहुत तकलीफदेह होगा। उनकी सांस रुकने लगेगी और वह घबराने लगेंगे। उस दिन लोग समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह कयामत की निशानी है। छठी निशानी, जमीन का जानवर। जब दुनिया इन घटनाओं से गुजर रही होगी तब एक और अजीब घटना होगी। धरती से एक अजीब जानवर निकलेगा, एक ऐसा जानवर जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। कुरान में इस जानवर का जिक्र किया गया है। इसे कहा जाता है दाब्बतुल अर्द। यह जानवर इंसानों से बात करेगा और लोगों को बताएगा कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं किया। कहा जाता है कि यह जानवर लोगों के चेहरों को पहचान लेगा। सच्चे मोमिनों के चेहरे अलग होंगे और काफिरों के चेहरे अलग। यह घटना इतनी अजीब होगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन तब तक कयामत का समय और भी करीब आ चुका होगा। सातवीं निशानी, तीन बड़े झलझले। इसके बाद दुनिया को तीन बड़े झलझलों का सामना करना पड़ेगा। इतने बड़े झलझले जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। पहला झलझला पूर्व की तरफ आएगा, दूसरा झलझला पश्चिम की तरफ आएगा और तीसरा अरब की जमीन पर आएगा। इन झलझलों की वजह से शहरों की इमारतें गिरने लगेंगी, जमीन फटने लगेगी, लोग डर के मारे भागने लगेंगे। हर इंसान के दिल में एक ही सवाल होगा, क्या यह दुनिया का अंत है? आठवीं निशानी, आग जो लोगों को इकट्ठा करेगी। कयामत के करीब एक और अजीब घटना होगी। धरती से एक बड़ी आग निकलेगी। ये आग बहुत तेज और डरावनी होगी। ये आग लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मजबूर करेगी। जहां लोग जाएंगे ये आग उनका पीछा करेगी। अगर लोग रुकेंगे तो ये आग भी रुक जाएगी, और अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आग भी उनके पीछे चलती रहेगी। आखिरकार ये आग पूरी इंसानियत को एक जगह इकट्ठा कर देगी ताकि कयामत का दिन शुरू हो सके। जब कयामत की सभी बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तब पूरी दुनिया एक अजीब सन्नाटे में डूब जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि अब इस दुनिया का अंत बहुत करीब है, और फिर एक ऐसा पल आएगा जिसका इंतजार हर इंसान ने अपने जीवन में सुना होगा। सूर फूंका जाएगा। उस दिन अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता सूर फूंकेगा। इस फरिश्ते का नाम है इसराफिल। जैसे ही सूर की आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया कांप उठेगी। पहाड़ हिलने लगेंगे, समंदर उबलने लगेंगे, आसमान फटने लगेगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागेंगे, लेकिन कहीं भी छिपने की जगह नहीं होगी। उस आवाज के साथ ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हर जीवित चीज मर जाएगी। पक्षी, जानवर, इंसान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया पूरी तरह खामोश हो जाएगी। एक ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के हुक्म से फिर से सूर फूंका जाएगा, और उस आवाज के साथ एक अजीब चमत्कार होगा। धरती की हर कब्र खुलने लगेगी। हजारों साल पहले मर चुके लोग फिर से उठने लगेंगे। हर इंसान जिसने कभी इस दुनिया में कदम रखा था वह फिर से जिंदा हो जाएगा। कोई राजा, कोई गरीब, कोई ताकतवर, कोई कमजोर,
सब एक ही जगह जमा होंगे। इस जगह को कहा जाता है मैदान ए हश्र। उस दिन सूरज बहुत करीब होगा, इतना करीब कि लोगों के शरीर पसीने में डूब जाएंगे। कुछ लोग अपने टखनों तक पसीने में होंगे, कुछ घुटनों तक, और कुछ लोग अपने गले तक पसीने में डूबे होंगे। हर इंसान डरा हुआ होगा, हर इंसान सोच रहा होगा आज क्या होने वाला है, आज मेरे साथ क्या फैसला होगा। उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा, न कोई रिश्तेदार। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि आज का दिन हिसाब का दिन होगा, कर्मों का हिसाब। उस दिन हर इंसान के कर्मों का हिसाब होगा। छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम, सब कुछ सामने आ जाएगा। जिसने अच्छा काम किया होगा उसे उसका इनाम मिलेगा, और जिसने बुरे काम किए होंगे उसे उसका अंजाम मिलेगा। कहा जाता है कि उस दिन इंसान की किताबें अमल दी जाएगी। अगर किसी को उसकी किताब दाहिने हाथ में मिले तो वह खुश होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसका हिसाब आसान होगा। लेकिन अगर किसी को उसकी किताब बाएं हाथ में मिले तो वह डर से कांप उठेगा। इसके बाद हर इंसान को एक पुल पार करना होगा। इस पुल को कहा जाता है पुल सिरात। यह पुल जहन्नुम के ऊपर होगा। यह पुल बाल से भी पतला होगा और तलवार से भी तेज। सच्चे मोमिन इस पुल को तेजी से पार कर जाएंगे। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, और कुछ धीरे धीरे। लेकिन जिन लोगों के कर्म बुरे होंगे उनके लिए यह पुल बहुत मुश्किल होगा, और कई लोग इस पुल से गिर जाएंगे। और फिर आखिरी फैसला होगा। कुछ लोगों को जन्नत मिलेगी, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई दुख नहीं होगा, जहां न बीमारी होगी न मौत, जहां हर खुशी हमेशा के लिए होगी। और कुछ लोगों को जहन्नुम मिलेगा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सजा होगी, जहां आग होगी और दर्द होगा। और यही होगा हर इंसान के कर्मों का अंतिम नतीजा। क़यामत की यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज जो समय हमारे पास है वही असली मौका है अच्छे कर्म करने का, सच के रास्ते पर चलने का, और अल्लाह को याद करने का, क्योंकि एक दिन हम सबको उसी के सामने खड़ा होना है। अगर आपको इस्लामी इतिहास और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूरानी दस्तान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होगी।